राधे, हरे कृष्णा। अगर आपके लड़के नहीं है, आपकी भी लड़कियां हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? बड़े सारे लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं। मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि लड़का लड़की में कोई भी भेद नहीं है, कोई भी भेद नहीं है। मैं उस परिवार से ताल्लुक रखती हूँ। मेरे पहले बताऊं, मेरे 2 भाई हैं और मैं इकलौती बहन हूँ। 2 भाइयों के बीच में मैं इकलौती बहन हूँ और मैं उस परिवार से ताल्लुक रखती हूँ। जब मेरे पापा ने अपनी प्रॉपर्टी का हिस्सा करा तो मुझे भी एक घर दिया, अर्थात मेरे पापा ने अपनी कमाई से, जो दादा की प्रॉपर्टी है मैं उसकी बात नहीं कर रही, जो मेरे पापा ने अपनी कमाई से प्रॉपर्टी खरीदी थी उसमें से मुझे भी मेरे पापा ने एक घर दिया है। एक लड़की होने के नाते शादी तो सभी करते हैं, लेकिन मेरे पिताजी ने भी जितना हिस्सा मेरे भाइयों को दिया है उतना हिस्से का घर मुझे भी दिया है, उतने अमाउंट का घर मुझे भी एक दिया है। वो मेरी चॉइस थी कि मैं दिल्ली में लूं या नोएडा में लूं या फिर वृंदावन में लूं, वो मेरी चॉइस थी। तो सोच लीजिए मैं उस परिवार से ताल्लुक रखती हूँ। मैं उस परिवार से ताल्लुक रखती हूँ जिसमें मेरे भाइयों का बर्थडे कभी नहीं बना और मेरा बर्थडे हलवाई लगा के बनाया जाता था, हर बार यही होता था। मैं उस परिवार से ताल्लुक रखती हूँ। मैं उस परिवार से ताल्लुक रखती हूँ अपने भाई के 10 साल बाद मैं पैदा हुई। अपने बड़े वाले भाई के 10 साल बाद मुझे मतलब मैं पैदा हुई और बहुत ही ज्यादा मन्नतों से। मैं जब पैदा हुई तो मेरे पिताजी ने हलवाई लगवाए थे। मैं उस परिवार से ताल्लुक रखती हूँ। अब बात आती है कि लड़का पैदा करने के लिए क्या करना चाहिए। सबसे बड़ी बात, लड़का लड़की में ना, अगर आपके लड़का नहीं है तो आपको मर जाना चाहिए। दिया समाज तो यही कह रहा है ना आजकल कि भैया वंश कैसे बढ़ेगा, लड़का नहीं है तो क्या होगा, आपको तो मर जाना चाहिए अगर लड़का नहीं है। समाज के कहे अनुसार तो लड़कियां तो वंश बढ़ाती नहीं है। लड़का बच्चा पैदा करता है क्या? नहीं करता ना। बच्चे पैदा करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक महिला को दी गई है और वो भी एक लड़की ही होती है। वंश कैसे बढ़ेगा, खानदान में नाम कैसे होगा, भाई ऐसी संतान का क्या फायदा जो नाम ही ना कर पाए। लड़का हो गया, शराबी कराबी निकल गया, फिर एक भागवत में कथा आती है ना धुंधकारी की तरह बेटा निकल गया। फिर भाई अगर लड़का नहीं है तो आपको सुसाइड कर लेना चाहिए, लड़का नहीं है तो आपको आत्महत्या कर लेनी चाहिए, लड़का नहीं है तो आपको मर जाना चाहिए। ये हमारे समाज की आज भी रीत है, आज भी ही समाज की रीत है। भाई मैं आपको बताऊं, मेरे खुद के परिवार में मेरी बड़ी भाभी के 3 लड़कियां हैं। मेरी बड़ी भाभी के 3 लड़कियां हैं, जबकि हमने तो 2 बच्चे करने के लिए ही बोला था और जब वो तीसरा बच्चा कर रही थी तब मेरे मम्मी पापा हम सब ने मना करा, लेकिन उन्होंने अपनी जिद से 3rd चांस लिया। मेरी छोटी भाभी की भी एक लड़की है। तो इस परिवार से मेरे 2 भाई हैं तो दोनों परिवारों में किसी के भी बेटा नहीं है। अब बात मेरी आती है तो मेरी खुद की भी बेटी है, मेरी भी बेटा नहीं है, मेरी खुद की भी बेटी है, लेकिन मैं पूरी तरीके से अपनी जिंदगी से संतुष्ट है। हमारे परिवार में बेटा बेटी का कोई भी भेद नहीं। मैं ये नहीं कह रही कि बेटा जरूरी नहीं है, बेटा भी उतना ही जरूरी है जितनी बेटी जरूरी है, लेकिन अगर बेटा नहीं है तो आपको समाज के ऐसे ताने मिलेंगे ना, ऐसे ताने मिलेंगे कि वंश कौन बढ़ाएगा, वंश कौन बढ़ाएगा। भैया क्या फायदा है ऐसा वंश बढ़ा के, क्या फायदा है ऐसा वंश बढ़ा के। आज की लड़कियां अपने नाम के आगे से सरनेम तक नहीं हटाती। मैंने भी ऐसी बड़ी सारी लड़कियां देखी हैं, शादी के बाद अपना सरनेम नहीं हटाया, जो यूट्यूब पे चल रहा है, फेसबुक पे चल रहा है, वही सरनेम चल रहा है। क्या फायदा ऐसा बनना। लड़कियां क्या वंश नहीं बढ़ाती, लड़कियां क्या वंश नहीं बढ़ाती। मतलब अगर आपकी बेटी ही हुई जा रही है, इसमें आपकी गलती है, इसमें हमारी कोई भी गलती नहीं होती है, कोई भी गलती नहीं होती है। समाज में ये मानसिकता कब बदलेगी मुझे आज तक नहीं समझ में आ रहा है। आज तक मैं नहीं डिनाई कर रही कि बेटा नहीं होना चाहिए, डेफिनेटली बेटा होना चाहिए, लेकिन अगर बेटा नहीं है, मान लो फॉर एग्जांपल अगर बेटे जैसे बेटियां हैं, अगर बेटे होते तो समाज इतना अफसोस नहीं करता कि काश एक बेटी भी होती। लेकिन अगर बेटियां ही बेटियां हैं तो समाज ज्यादा अफसोस कर रहा है कि काश एक बेटा भी होता। जब बेटे ही बेटे हैं तो इतना अफसोस नहीं है कि काश एक लड़की भी होती, हम कन्यादान कर देते, जबकि कन्यादान से बड़ा कोई दान है। लेकिन अगर बेटियां ही बेटियां हैं तो समाज अफसोस कर रहा है कि काश भाइयों की राखी बांधने के लिए एक हाथ आ जाता। भाई आजकल राखी बांधने के लिए हाथ आ जाता है, आजकल ही नहीं समझ में आती ये कॉन्सेप्ट। मैं बिल्कुल भी इसके खिलाफ हूँ, बेटा बेटी के भेदभाव में बहुत ज्यादा खिलाफ हूँ, मैं बिल्कुल खिलाफ हूँ।
हाँ, ये सही है कि बेटा होना चाहिए। लोग पता नहीं दुनिया भर की दवाइयां खा रहे हैं, ये खा रहे हैं, वो खा रहे हैं, लेकिन मैं ये नहीं कहती कि बेटियां नहीं होनी चाहिए। अगर बेटियां हैं तब भी उनको उतना प्यार, सम्मान, प्रतिष्ठा, सब वो उतनी ही हकदार है जितना बेटे हकदार है, जितना बेटे हकदार। तो कृपया कर अगर आपके केवल पुत्रियां ही पुत्रियां हैं तो बिल्कुल भी गिल्टी मत फील कीजिए। हम लोग, भाई तुम्हारा परिवार इतनी पूजा पाठ करता है, तुम्हारा परिवार इतनी पूजा पाठ करता है, तुम्हारे बेटा नहीं है। पूजा पाठ से बेटे का क्या संबंध है? पूजा पाठ से बेटा और बेटी का कोई भी संबंध नहीं है। पूजा पाठ से आपके संस्कार का संबंध है कि आप बच्चे को क्या संस्कार दे रहे हो, ये पूजा पाठ से संबंध है। मेरी बेटी जब से उसने बैठना सीखा था तब से मत्था टेकना सीख लिया था मंदिर में। लोग बुढ़े हो जाते हैं, मंदिर में मत्था नहीं टेक पाते हैं। तो ये पूजा पाठ से केवल आप संस्कार डेवलप कर सकते हैं। पूजा पाठ से बेटा बेटी का कोई संबंध नहीं है। और कहते नहीं जितनी ज्यादा पूजा पाठ करते होते ज्यादा कष्ट आते हैं। क्यों? क्योंकि आपके सारे पाप एक साथ आ जाते हैं। जब आपके सारे पाप एक साथ आ जाते हैं तो वो कट रहे होते हैं। इसलिए जब इंसान ज्यादा पूजा पाठ करता है तो डेफिनेटली आपको कष्ट ज्यादा आते हैं। अगर आपके घर पे भी यही मानसिकता है या फिर आपको भी समाज के यही ताने पिंच करने वाले हैं कि एक बेटा हो जाना चाहिए, एक बेटा हो जाना चाहिए, तो कृपया कर उन लोगों की जबान पे विश्राम लगाने की आवश्यकता है। हाँ ठीक है, अगर बेटी है, अगर भगवान ने बेटा दे दिया तो अच्छी बात है। अगर नहीं दिया तो अपनी बेटी का मान सम्मान, अपनी बेटी का हौसला आपको बनना है। समाज में उनको कभी गिरने मत देना, उनकी ढाल बन के खड़े रहिए। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरे।